बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा छठी गणित में कोण पढ़ेंगे, एंगल पढ़ेंगे। बच्चों किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण बनाने वाले दोनों किरणों को कोण की भुजाएं कहते हैं। एक बार और सुनेंगे बच्चों, किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण बनाने वाले दोनों किरणों को कोण की भुजाएं कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को हम कोण कहते हैं। बच्चों कोण को इस प्रकार के चिन्ह से हम दर्शाते हैं। कोण, ये देखिए बच्चों, कोण को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। इस चिन्ह से कोण को प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब आते हैं बच्चों कोणों के प्रकार पर। तो कोणों के प्रकार में मुख्य रूप से इसको हम 7 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है आपका शून्य कोण। शून्य कोण, जीरो एंगल। यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव शून्य हो तो ऐसे कोण शून्य कोण कहलाते हैं। अब आते हैं बच्चों न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ऐसा कोण जो शून्य अंश से बड़ा हो परंतु 90 अंश से छोटा हो न्यून कोण कहलाता है। ऐसा कोण जो शून्य अंश से बड़ा हो परंतु 90 अंश से छोटा हो न्यून कोण कहलाता है। समकोण, राइट एंगल। ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव 90 अंश हो समकोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव 90 अंश हो समकोण कहलाता है। अधिक कोण, ऑप्टस एंगल। ऐसा कोण जो 90 अंश से छोटा हो 90 अंश से बड़ा हो परंतु 180 अंश से छोटा हो अधिक कोण कहलाता है। एक बार और सुनेंगे बच्चों, ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा परंतु 180 अंश से छोटा हो अधिक कोण कहलाता है। फिर आते हैं बच्चों ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो ऋजु कोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो ऋजु कोण कहलाता है। बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा परंतु 360 अंश से छोटा हो बृहद कोण कहलाता है। ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा परंतु 360 अंश से छोटा हो बृहद कोण कहलाता है। अब आते हैं बच्चों संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव 360 अंश हो तो ऐसे कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव 360 अंश हो तो ऐसे कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। बच्चों दैनिक जीवन में कई स्थानों पर भी आपने कोणों को बनते हुए देखा है। जैसे घड़ी की 2 सुइयों के बीच का कोण, कैंची की 2 भुजाओं के बीच का कोण आदि। अब आते हैं बच्चों प्रश्न पर, और प्रश्न है कोणों के नाम लिखिए। कोणों के नाम लिखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। आपको आकृति को देखना है और आकृति देखने के बाद कोणों के नाम बताना है। तो पहली आकृति आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, OAOB या BOA कह सकते हैं इसको पढ़ते समय, AOB या BOA। अब आप देख रहे होंगे इसका झुकाव किस तरफ है, 90 अंश के दाईं ओर है, निश्चित रूप से न्यून कोण होगा। दूसरा है समकोण। तीसरी आकृति आप ध्यान से देखिए बच्चों, न्यून कोण, PQR या RQP बराबर न्यून कोण। चौथी आकृति को आप देखिए ध्यान से, STU या UTS अधिक कोण। और 5वीं आकृति है आपका बृहद कोण, क्योंकि परिभाषा आपने अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया। बृहद कोण को आप जान रहे हैं, ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा परंतु 360 अंश से छोटा हो बृहद कोण कहलाता है। तो ये 5वां जो है बृहद कोण होगा। अब आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है चांदे की सहायता से कोण बनाइए। अब आपको कोण बनाना है और आपको मालूम है कि पूर्व की कक्षा में आपने पढ़ा भी है कि कोण बनाने के लिए हमको किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो कोण बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको चांदी की आवश्यकता पड़ेगी, स्केल की आवश्यकता पड़ेगी, पेंसिल, रबर, कटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए बच्चों चलते हैं। पहला प्रश्न, चांदी की सहायता से कोण बनाइए में 45 अंश। 45 अंश का कोण बनाना है बच्चों, नंबर पहला। तो 45 अंश कोण बनाने के लिए सबसे पहले आप एक किरण रेखा खींच लीजिए। ये इस तरह से आप एक किरण रेखा खींच लीजिए। इसका नाम आप दे सकते हैं OA, OB, कुछ भी आप दे सकते हैं बच्चों। ये एक किरण रेखा आपने खींचा बिना नाप का। फिर 45 अंश बोल रहा है तो आप O पर चांदा रखेंगे। चांदा का जो मूल बिंदु है उसे O पर आप रखेंगे। ये इस प्रकार से चांदा का आप मूल बिंदु देख पा रहे होंगे आकृति में। ये इस तरह से इसको हम यहाँ पर रख देंगे O पर, और लाइन को इस पर मिला लेंगे। मिलाने के बाद आप अपने दाईं ओर से पढ़ना शुरू करेंगे, इस तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे।
अब इस तरफ से जब हम पढ़ते जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50 और हमको बनाना है बच्चों 40 और 50 के बीच अर्थात 45 अंश का। यहाँ पर आप इस प्रकार टिक लगा लेंगे, बिंदी लगा लेंगे। उसका चांदा आप हटा दीजिए और उस बिंदु को ओ से मिला दीजिए। ये इस प्रकार से ओ से आप इस प्रकार खींचिए कि उस बिंदु से होकर जाए और इस किरण रेखा को इस प्रकार प्रदर्शित कर दीजिए। और यहाँ बनने वाला जो कोण होगा बच्चों वो होगा 45 अंश का। ये था पहला प्रश्न। समझ गए होंगे, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बच्चों 75 अंश। वही प्रक्रिया दोहराना है जैसा कि आपने इस सवाल को में बनाया है। इसके लिए पहले आप एक किरण रेखा खींच लीजिए। ये इस प्रकार से आपने किरण रेखा खींचा, इसका नाम आप OAB जो आप देना चाहें आप दे सकते हैं, XY दे सकते हैं। ये इस प्रकार से अब X पर आप फिर चांदा वैसे ही रखेंगे बच्चों और दाईं ओर से पढ़ना शुरू करेंगे। ये इस तरह से 0 से पढ़ना शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30 और हम चलेंगे बच्चों। चूँकि 75 बनाना है तो 70 के बाद होगा, ये 70 और ये 80 तो इसके बीच 75। ये यहाँ पर हम इस प्रकार बिंदी लगा लेंगे, टिक लगा लेंगे और उस बिंदी को X से हम मिला देंगे इस प्रकार और ये हमारा बन जाएगा 75 अंश का कोण। ये इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे बच्चों 75 अंश। अब आते हैं तीसरा प्रश्न जो है 90 अंश का। बहुत सिंपल है, 90 अंश का बनाना है आपको। फिर वैसे ही करेंगे आप। एक किरण रेखा पहले खींच दीजिए बच्चों, ये इस तरह से एक किरण रेखा खींच दीजिए। AB इसका नाम हम दे देते हैं AB। ये इस तरह से हमने किरण रेखा खींचा, इसका नाम हमने दे दिया AB। अब A पर हम चांदा रखेंगे। ये इस प्रकार हम चांदा रखते हैं A पर। लाइन को अच्छे से मिला लीजिएगा, आड़ी तिरछी ना हो, सीधी हो बिल्कुल। और 90 अंश का कोण आप देखेंगे यहाँ से 10, 20, 30 बढ़ते हुए जाएंगे। 90 अंश आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से टिक लगा लेंगे, बिंदी लगा लेंगे और उस बिंदु को O से मिला देंगे स्केल की सहायता से। OA या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ये इस तरह से हम मिला देंगे और ये हो जाएगा 90 अंश का कोण। ABC कह सकते हैं इसको या O कह सकते हैं। ये 90 अंश का कोण हो गया। तो इस तरह से हम चांदी की सहायता से कोण बना सकते हैं। आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगला प्रश्न है निम्न कोण युग्मों की तुलना कोणों की माप करके करना है। आपको स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार 4 प्रश्न हैं और इन चारों प्रश्नों में कोण बने हुए हैं। पहला में 2 कोण बना हुआ है X और Y। आपको नापना है, चांदी से नापना है और नाप कर ये बताना है कि कौन सा कोण इसमें बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। तो पहला ऑप्शन नाप लिए होंगे बच्चों। पहला में आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि कोण X Y से बड़ा है, तो वहाँ पर आ जाएगा कोण X बड़ा है, कोण Y से तो बड़ा है का वहाँ पर चिन्ह लगाएंगे आप। दूसरा प्रश्न में आप देख रहे होंगे X और Y में भी, तो X पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है, Y पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वहाँ पर लग जाएगा आपका बराबर का चिन्ह है। तीसरा में भी आप देख पा रहे हैं बच्चों, कोण X और Y को नापने से समझ में आ रहा है कि कोण X जो है कोण Y से छोटा होगा, तो यहाँ पर हम छोटा है का चिन्ह लगा लेंगे। चौथा प्रश्न में कोण X और कोण Y देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, X और Y दोनों नापने से बराबर प्रतीत हो रहा है, बराबर मान मालूम हो रहा है, तो वहाँ पर लगा देंगे हम बराबर का चिन्ह। तो इस तरह से हमने कोणों की तुलना किया माप करके और मापने के लिए हमने इस्तेमाल किया चांदा। अब आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों प्रश्न है निम्न कोणों में से न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण छांटिए। तो आपके पास मान दिखाई दे रहा है, आपको मान दिख रहा है। प्रश्न पहला से लेकर के 10वां तक 10 प्रश्न दिए हुए बच्चों। 120 अंश, 30 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 70, 105, 72 और 36 अंश, 15 और 75 अंश। आपको इन कोणों के मापों को देख करके बताना है कि ये न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है या सरल कोण है। तो निश्चित रूप से आप परिभाषा तो अच्छे से समझ लिए होंगे और अगर आपको परिभाषा अच्छे से मालूम है, इनकी डेफिनेशन आपको पता हो गया है, तो निश्चित रूप से आप बता सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं बच्चों, आप लोगों ने भी सोच लिया होगा। सबसे पहले हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला 120 अंश है, 90 अंश से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम, 120 अंश, इसलिए कहलाएगा ये अधिक कोण। पहला क्या होगा बच्चों? अधिक कोण, अधिक कोण। दूसरा प्रश्न, दूसरा है 30 अंश, 90 अंश से कम है, 0 से ज़्यादा है, तो दूसरा हो जाएगा आपका न्यून कोण। क्या होगा बच्चों? न्यून कोण। तीसरा आप देख रहे होंगे 90 अंश का है और 90 अंश का बना कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है, जैसा कि आपने परिभाषा में देखा है। 180 अंश, 180 अंश मतलब एक सीधी रेखा बनेगी और सीधी रेखा बनेगी तो वो कहलाएगा सरल कोण, सरल कोण। फिर आता है बच्चों 70 अंश, 70 अंश मतलब 90 से कम है तो वो हो जाएगा न्यून कोण।
क्या कहलाएगा बच्चों? न्यून कोण। फिर आते हैं बच्चों न्यून कोण के बाद 105 अंश। 105 अंश 90 से ज़्यादा है तो ये कहलाएगा अधिक कोण। क्या कहलाएगा बच्चों? अधिक कोण। फिर आते हैं अधिक कोण के बाद अगले प्रश्न की ओर, अब वो है 72 अंश। 72 अंश 90 से कम है तो न्यून कोण कहलाएगा। 90 से कम है, 0 से ज़्यादा है, न्यून कोण हो जाएगा बच्चों। फिर हम चलते हैं 72 के बाद 36 अंश। यह भी वही परिभाषा फॉलो करता है तो ये भी न्यून कोण ही हो जाएगा। फिर आते हैं हम 15 अंश। 15 अंश भी 90 से कम और 0 से ज़्यादा है तो ये भी न्यून कोण कहलाएगा। और फिर चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, 10वें प्रश्न की ओर, जो 75 अंश लिखा हुआ है और यह भी 90 से कम है, 0 से ज़्यादा है तो ये भी न्यून कोण ही कहलाएगा। तो इस तरह से हम मान को देख करके परिभाषा के आधार पर कोणों को छांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इस प्रश्न के साथ ही बच्चों यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। यह अध्याय जो हम कक्षा 6वीं गणित में कोण पढ़ रहे थे काफ़ी छोटा है, सरल है और पूर्व की कक्षाओं में भी आपने अच्छे से इसको पढ़ चुका है। तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बच्चों यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बच्चों फिर मिलेंगे आपसे एक नए अध्याय के साथ, एक नए प्रश्नावली के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।